बेहतर रहेगा। अब मैं आग्रह करता हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद विमल जी से। सबसे पहले पूरे दुनिया के पैमाने पर जो अब तक का महान दार्शनिक तथागत गौतम बुद्ध, जो पूरे दुनिया के दार्शनिक तराजू के एक पल्ले पर और तथागत गौतम बुद्ध के एक पल्ले पर अगर चढ़ाया जाए तो गौतम बुद्ध दुनिया के एक नंबर दार्शनिक है। उनके धरती को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं साथियों। और मंच का संचालन कर रहे हैं भाई नीतीश बाबू, और मंच पर बैठे हुए हैं परम आदरणीय, परम श्रद्धेय बहुत भिक्षु, मैं नहीं बोलता हूं उनको, मैं गुरु जी बोलता हूं, परम आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी, जो आप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हैं। और आपने कहा, हमसे इशारा किया कि संविधान पर कुछ चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं तमाम भीड़ के तरफ से मैं उनको नमन करता हूं, त्रिबार नमो बुधाय बोलता हूं, जय भीम बोलता हूं साथियों। और आप भी उनके स्वागत में ताली तो कम से कम बजा दीजिए दोस्तों। साथियों, मंच जो है वो मंच की गरिमा होती है, और आज हम लोग संविधान दिवस पर बात करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कार्यक्रम के बारे में जिन लोगों के मन में यह विचार आया, जिन लोगों ने कार्यक्रम को आयोजित करने में तन मन धन पाई पाई एक एक रुपया देकर के, समय को देकर के, मेहनत करके आयोजित किया है, मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनके माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं साथियों। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर देखे होंगे एक गौरैया चिड़िया को, जिसका वजन 25-50 ग्राम होता है, लेकिन जब उसे अंडे देना होता है तो चिड़िया क्या करती है, तिनका तिनका ला करके घोंसले बनाती है, और उसी घोंसले में अंडे देती है। उसके बच्चे होते हैं, दाना ला करके चुन चुन करके खिलाती है। पंख होते हैं, बच्चों को उड़ना सिखाती है। तो गौरैया चिड़िया जो चिड़िया है 25-50 ग्राम की, आने वाले नस्ल के बारे में, आने वाले पीढ़ी के बारे में सोच रही है। और हम प्रकृति के सर्वोत्तम कृति मानव हैं, और भारत के संविधान को लोग बदल रहे हैं। भारत का संविधान कैसे हेराफेरी किया जा रहा है, और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। तो क्या हम लोगों को इस तरह इसके लिए सजग नहीं होना चाहिए? साथी, मैं मानता हूं आपको कि अगर कोई हिंदू है तो रामायण या गीता उसके लिए पवित्र किताब हो सकती है, कोई मुसलमान है तो कुरान उसके लिए पवित्र किताब हो सकती है, कोई ईसाई है तो बाइबल हो सकती है, कोई सिख है तो गुरु ग्रंथ साहिब हो सकती है। लेकिन जब तमाम धर्मों के बीच झगड़ा होता है, विवाद पैदा होता है, तो सारे धर्मों का झगड़ा का फैसला भारत का संविधान करता है। तो ऐसे संविधान को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं दोस्तों। भारत में अनेक धर्म मजहब के लोग रहते हैं, उनका खाना पीना, पोशाक, भाषण शैली सब कुछ अलग अलग है, लेकिन सबको एकता के सूत्र में बांध कर रखने वाला राष्ट्रीय तिरंगे को मैं नमन करता हूं दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पर नीतीश बाबू ने समय सीमा 10 मिनट रखा है, समय को बहुत जल्दी मैं सदन की गरिमा रखूंगा। संविधान के 51A में यह प्रावधान है दोस्तों, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है दोस्तों। मैं तो कहता हूं जो संविधान
भारत के भगवान का भी फैसला सुनाता है। तो सोच लीजिए कि उस संविधान को लिखने वाला व्यक्ति कितना महान होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, उसमें आर्टिकल 51A में लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। लिखा है बाबा साहेब अंबेडकर ने कि भारत के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि विज्ञान को बढ़ावा दे, मानवता का विकास करे और मानवीय मूल्यों के निर्धारण में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको ढूंढे, तलाशे और उसे स्थापित करने का प्रयास करे। मैं आपसे कहता हूं, भारतीय हुक्मरानों ने क्या ऐसा काम किया भारत के अंदर? दुनिया के देश जो है, पश्चिमी देश, पाखंड और अंधविश्वास पर गहरा चोट किया और चोट करने का क्या हश्र हुआ कि पश्चिमी देशों में डार्विन, कार्ल मार्क्स, आइंस्टीन, सिगमंड फ्रायड जैसे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों का आविर्भाव हुआ और इस दौर में भारत पीछे रह गया। भारत ने जो सफर तय किया, मनुस्मृति से लेकर शंकराचार्य तक का सफर तय किया, भगवान बुद्ध तक का सफर करना अभी बाकी है। यदि समझ गया होगा भगवान बुद्ध को तो ये पाखंडी भारत में रहने लायक नहीं रहते दोस्तों। और भारत के जो भी बनाए गए लोग, कभी भी उन लोगों ने सच्चे ज्ञान को, जिसको भगवान बुद्ध सम्यक ज्ञान कहते थे, सम्यक वाद कहते थे, देश के हुक्मरानों ने उसको तवज्जो नहीं दिया। यही वजह है कि भारत भगवान बुद्ध को नहीं जान सका जितना जानना चाहिए था। और वो भगवान बुद्ध दुनिया के 129 देशों में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं और भारत में उनकी प्रतिमा तोड़ी जाती है, उनके बौद्ध भिक्षुओं को सताया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान के तहत, भारतीय संविधान की गरिमा रखते हुए अब तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अगर बीमारी हमको हुआ है तो दवा हमको खानी पड़ेगी, दूसरे को गाली देने से कुछ नहीं होगा। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, युवा शक्ति को आप जो है विज्ञान की शिक्षा की तरफ मोड़िए, देश के संविधान की बात कीजिए और जिस तरह से भारत सरकार ने पल्स पोलियो पिलाने के लिए जिला कमेटी बनाया, ब्लॉक कमेटी बनाया, पंचायत कमेटी बनाया, राज्य कमेटी बनाया, उसी तरह संविधान की पढ़ाई भी हर स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए, जीवन की संस्कृति बनना चाहिए, तब जाकर संवैधानिक हक को आप ले पाएंगे। अन्यथा खाली मंच की शोभा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। करना क्या है इसमें? हम अपने नवयुवक लोगों को, क्योंकि बूढ़े लोग बूढ़े होते हैं, क्रांति उनसे नहीं हो सकती है, बच्चे बच्चे हैं और आज का युवा भटक गया है अपने रास्ते से। कारण क्या है? कारण नीतीश भाई जो कैसेट में भरे हुए हैं वही तो बज रहा है। संविधान की आपने बात किया और युवा लोगों को आप समझा नहीं पाए। यानी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बहुत भिक्षु महेंद्र सिंह यादव जी परम आदरणीय व्यक्ति हैं, मैं कहता हूं भारत के शिक्षा और संस्कार में मेल नहीं रहा, इसीलिए सारा खेल खराब हो गया। भारत की शिक्षा कहती है कि गंगा एक नदी है जो हिमालय से निकलती है। संस्कार कहता है कि गंगा माता है, मरते समय गंगा जल डाल दिएगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। शिक्षा कहती है कि गोबर जो है पशुओं का मल है, मूत्र बेकार चीज है। पता भी कर लिया गया गोबर में क्या क्या चीज पाया जाता है। संस्कार कह रहा है कि गोबर जो है गणेश है। और डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सीएम, पीएम, डीएम, नेता, साहित्यकार, संगीतकार सब के सब पाखंडी है। तो जिस देश का पढ़ा लिखा युवक पाखंडी होगा, वहां की देश की जनता तो पाखंडी होगी।
सरकार और मीडिया भी पाखंडी है दोस्तों। अगर संविधान को पढ़वाना चाहते हैं, संविधान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक सोच को आगे ले जाना होगा, विज्ञान की शिक्षा देनी होगी। और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भाई नीतीश जी, आपको जरूर देखना होगा कि बुद्ध का समाजवादी आंदोलन किसने रोका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन किसने रोका, और रामस्वरूप वर्मा का मानववादी आंदोलन किसने रोका। और कौन से लोग हैं जो संविधान को हट करके कितना हो क्रांति कर लीजिए, एक लाइन में आते हैं, कहते हैं वही है वही जो राम रचिया था, को करी तर्क बड़ा वही था। कैसे आप संविधान को बचा पाएंगे दोस्तों। इसलिए ये आ गया है मेरे पास लिस्ट की, भाई वक्तव्य को समाप्त कीजिए। मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आग्रह करूंगा, बच्चे का जवानी मत छीनिए। भारत का बच्चा जो है बचपन से सीधे बुढ़ापे में चला जाता है, जवानी उसकी छीन ली जाती है। जब ही वो जवान होता है तो उसको परंपरा के, अंधविश्वास के, पाखंड के सांचे में ढाल दिया जाता है, क्योंकि समाज को डर है कि जवान है तो नया जोश होगा, नया विचार होगा, नई विचारधारा होगी, ओज होगा। और समाज परिवर्तन से डरता है, क्योंकि परिवर्तन करने वालों को क्या किया समाज ने, ब्रूनो को जिंदा जला दिया, सुकरात को जहर देकर मार दिया। इसलिए नौजवानों को आजादी की शिक्षा दीजिए, गुलामी की शिक्षा देकर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और संविधान को बचाना है तो जिस तरह गांव में सियार चिल्लाता है हुआ हुआ, तो तमाम इलाके के सियार चिल्लाने लगते हैं, वैसे ही मैं भारत के कमेरा वर्ग के लोगों से कहूंगा, एक कोई आवाज दे रहा है बिहार के धरती पर, तो तमाम भारत के लोग एकजुट हो जाइए। उत्तर प्रदेश के धरती पर कोई आवाज दे रहा है तो तमाम लोग एकजुट हो जाइए, तब जाकर के भारत का संविधान बचेगा। और बाबा साहब सबको संविधान में अधिकार दे करके गए हैं। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं, क्योंकि सदन की गरिमा होती है। और दो बार आगे आके वक्तव्य को समाप्त कीजिए। जय भारत का संविधान, और जय कुशीनगर के लोग, जिन लोगों ने बड़ी महान लोग हैं कि कम से कम इस तरह की विचारधारा को सुनने के लिए इतने लोगों को जमा किए हैं, देश प्रदेश से लोग आए हुए हैं। तमाम लोगों को मैं जय भारत बोलता हूँ, जय भीम बोलता हूँ, जय बुद्ध बोलता हूँ, जय भारत का संविधान, जय भारत का राष्ट्रीय तिरंगा, और जय यहाँ का आयोजक मंडल।